हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा? NCERT। ठीक है, पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करना है। यानी मूल निकालना है किस कैसे? तो द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। ठीक है बुआ लोग। अब क्वेश्चन नंबर क्या क्या है? उपयुक्त प्रश्न 1 में, तो प्रश्न यानी 1 में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। अब इसको कौन सा सूत्र पर बनाना है? तो द्विघाती सूत्र पर बनाना है। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे दिया है। ठीक, तो लिख लीजिए दिया है। दिया है क्या सब दे रखा है? लिख लीजिए ए का मान क्या है? तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा होता है वो ए होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन लगा हुआ है? 2। तो ए का मान क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब बी, अब ये x के साथ जो लगा होता है वो b होता है। तो b का मान -7 है। देखिए 7 और 7 के आगे माइनस, तो माइनस लिख डाला मैंने। अब c जिसमें कुछ नहीं लागल रहता है वो c होता है। तो c का मान कितना हो गया? तो कहिएगा 3। ठीक है, अब लिखेंगे कौन सा फॉर्मूला का है? तो द्विघाती सूत्र। तो लिख लेंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो d बराबर b² - के 4ac, यही होता है। तो चलिए मान बैठा देते हैं। b का मान कितना? -7, तो -7 का स्क्वायर 4, तो 4a का मान क्या है? 2 और c का मान क्या है? 3। ठीक है बुआ लोग। अब बताइए 7 का स्क्वायर क्या होगा? -7 के, तो माइनस माइनस कट जाएगा। तो 7 के स्क्वायर 49, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 49 में से 24 जाएगा तो आपको कहेगा 25। ठीक है, तो जो डी का मान आया ये क्या है? मूल वास्तविक आ गया है। क्या आ गया है? मूल वास्तविक है। तो एक बात आप लोग जानते हैं, जब मूल वास्तविक आ जाता है तो मूल सूत्र पर एकरा बैठा के तब मूल निकालना पड़ता है। ठीक है, अब मूल वाला मूल फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, -x + -√d/2a, ये है फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पर अभी हम बैठाएंगे, देखिएगा मूल निकल जाएगा। तो देखिए -b होता है, यहाँ x डाल दे -b। अब देखिए b का मान कितना है? तो -7। देखिए माइनस फार्मूलों से, माइनस क्वेश्चनों से, तो माइनस माइनस खल्लास। तो यहाँ क्या बच गया? 7। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस मैंने डाल दिया। √d यानी d का मान, देखिए d का मान मैंने क्या प्राप्त किया है? आपका ये का 25, तो रूट में हम क्या लिखेंगे? 25। ठीक है, अब देखिए 2a, तो मैंने 2 और a की जगह क्या डालूंगा? a की जगह 2 है तो 2 डाल दूंगा। हाँ, अब बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 तो 7, प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब देखिए √25 के का स्क्वायर होता है, याद आओ 5 का, तो 5 मैंने लिख दिया। अब देखिए 2 दूना 4। ठीक, अब क्या करेंगे? एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे। तो ले लीजिए, पहले प्लस में, तो 7 + 5 लिख देंगे, अब बट्टा 4। फिर एक बार क्या चीज़ में ले लेंगे? माइनस में, 7 - के 5 बट्टा 4। कोई दिक्कत तो नहीं है। 7 × 5 = 12, 12/4। 7 में से 5 गया 2 बट्टा 4। ठीक है, कटेगा तो काट लीजिए। 4 कहीं 4, 4 3 12, 2 कहीं 2, 2 दूना 4। अब देखिए इसका 2 मूल आ गया, एक 3 है और एक है 1/2। तो लिखेंगे इसका 2 मूल, इसका 2 मूल 3 तथा 1/2 है। ठीक है,
यदि अच्छा लग गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द मिलते हैं तरकता फरकता नई का वीडियो में।